क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों की एक छोटी सी ग्रंथि जिसे प्रोस्टेट कहा जाता है कैसे पूरी जिंदगी की शांति और आराम छीन सकती है। रात में बार बार बाथरूम जाना, पेशाब की धीमी धारा, अधूरी खालीपन की भावना और वह बेचैनी, यह सब केवल शारीरिक तकलीफें नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक तनाव भी है। और सबसे बड़ा सच यह है कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता को बर्बाद कर देता है। यही वजह है कि इसे उम्र के साथ होने वाली सबसे आम और सबसे परेशान करने वाली समस्या कहा जाता है। मैंने अपने जीवन में हजारों वरिष्ठ पुरुषों का इलाज किया है और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी रसोई में ही ऐसे प्राकृतिक उपाय छुपे हुए हैं जिनकी ताकत दवाइयों से भी आगे निकल सकती है। आज मैं आपको 3 ऐसे शक्तिशाली मेवे और बीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप सही समय और सही तरीके से खाएं तो वे धीरे धीरे प्रोस्टेट की सूजन को शांत करते हैं, बार बार बाथरूम जाने की समस्या को कम करते हैं और आपको वह सुकून वापस लौट आते हैं जिसके आप हकदार हैं। पहला है बादाम। बादाम को सदियों से मस्तिष्क और हृदय के लिए अच्छा माना जाता रहा है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इसमें मौजूद जिंक, विटामिन ई और हेल्दी फैटी एसिड्स प्रोस्टेट की सेहत को सीधा लाभ पहुंचाते हैं। बढ़े हुए प्रोस्टेट की एक बड़ी वजह शरीर में सूजन और हार्मोनल असंतुलन है। बादाम में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इस सूजन को कम करते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में भी भीगे हुए बादाम को पुरुषों की ताकत बढ़ाने वाला आहार माना गया है। अब सवाल है, इन्हें कैसे खाएं? बादाम को रात में पानी में भिगोकर सुबह छिलका उतारकर खाना सबसे फायदेमंद है। भिगोने से एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं जिससे पाचन आसान होता है और पोषक तत्व सीधे शरीर को मिलते हैं। सुबह खाली पेट 5 से 7 भीगे हुए बादाम खाना प्रोस्टेट के लिए एक प्राकृतिक औषधि जैसा है और अगर आप इन्हें हल्के गुनगुने दूध के साथ ले तो असर और गहरा हो जाता है। दूसरा है कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कद्दू के छोटे छोटे बीजों में प्रोस्टेट की सुरक्षा के लिए एक विशेष पोषक तत्व पाया जाता है। फाइटोस्टेरोल, यह वही तत्व है जो प्रोस्टेट कोशिकाओं की अनचाही वृद्धि को रोकता है। इसके अलावा इनमें जिंक प्रचुर मात्रा में होता है और जिंक सीधे प्रोस्टेट की मजबूती से जुड़ा हुआ है। कई शोधों ने साबित किया है कि जिन पुरुषों के शरीर में जिंक की कमी होती है उनमें प्रोस्टेट समस्याएं अधिक पाई जाती हैं। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका में डॉक्टर पुरुषों को डाइट में पंपकिन सीड्स शामिल करने की सलाह देते हैं। अब बात आती है, इन्हें कब और कैसे खाना चाहिए। कद्दू के बीजों को हल्का भूनकर दिन में स्नैक की तरह लेना सबसे अच्छा तरीका है। आप चाहे तो सुबह के नाश्ते के बाद एक छोटी मुट्ठी यानी लगभग 25 से 30 ग्राम कद्दू के बीज खा सकते हैं। इन बीजों को सलाद पर छिड़ककर या दही में मिलाकर खाने से न केवल स्वाद बढ़ता है बल्कि उनका असर भी और मजबूत होता है। ध्यान रखें कि ये बीज तैलीय होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा सीमित मात्रा में ही लेना फायदेमंद रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बीजों को नियमित रूप से खाने से पेशाब की धार मजबूत होती है और रात में बार बार उठने की समस्या धीरे धीरे कम होती जाती है। तीसरा है अखरोट। अखरोट को अक्सर ब्रेन फूड कहा जाता है क्योंकि उसका आकार दिमाग से मिलता जुलता है, लेकिन इसके फायदे दिमाग तक सीमित नहीं हैं। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पॉलीफिनोल्स शरीर की हर कोशिका में सूजन को कम करते हैं और यही गुण प्रोस्टेट को भी मजबूत बनाता है। अखरोट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित रखते हैं जो प्रोस्टेट और यौन स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। यही वजह है कि अखरोट को नेचुरल हार्मोन बैलेंसर भी कहा जाता है।
अखरोट कब और कैसे खाएं? रात के खाने के बाद यानी सोने से लगभग 1 घंटे पहले 2 अखरोट खाना सबसे बेहतर माना जाता है। यह समय इसलिए अच्छा है क्योंकि रात में शरीर रिपेयर मोड में जाता है और अखरोट की फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स उस रिपेयर प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। आप इन्हें सीधा खा सकते हैं या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना और भी अच्छा है। मेरे पास एक मरीज आए जिनकी उम्र लगभग 68 साल थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें रात में 5-5 बार उठकर पेशाब करना पड़ता था। नींद पूरी न होने के कारण वे दिन भर थके रहते, चिड़चिड़े हो जाते और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी टूट रहा था। मैंने उनसे केवल एक साधारण जीवन शैली बदलाव करने के लिए कहा। सुबह उठकर 7 भीगे हुए बादाम, दिन में हल्का नाश्ता करते समय 1 मुट्ठी कद्दू के बीज और रात के खाने के बाद 2 अखरोट। उन्होंने इसे पूरी निष्ठा के साथ 3 महीनों तक अपनाया। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। जहां पहले वे रात में 5 बार उठते थे, वहीं संख्या घटकर केवल 2 बार रह गई। उनकी नींद गहरी होने लगी, चेहरा फिर से चमकने लगा और सबसे बढ़कर उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब, मैं फिर से अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस कर रहा हूं। ऐसे परिणाम देखकर हमेशा यह एहसास होता है कि छोटी छोटी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज सुबह बादाम से दिन की शुरुआत करें, दिन में कद्दू के बीज को स्नैक की तरह लें और रात को अखरोट से दिन का अंत करें, तो आपका पूरा दिन ऐसे ढंग से संतुलित होगा कि प्रोस्टेट की समस्याएं धीरे धीरे पीछे हटेंगी। यह किसी जादू की तरह नहीं होगा, बल्कि एक प्राकृतिक और स्थायी सुधार होगा जो आपके जीवन को फिर से सहज और आरामदायक बना देगा। यह सुधार धीरे धीरे होगा, लेकिन इसका असर लंबे समय तक टिकेगा। मुझे अपने कई मरीजों की याद है जिन्होंने केवल इन 3 चीजों को नियमित रूप से अपनाया और महीनों के भीतर फर्क महसूस किया। एक वरिष्ठ सज्जन, उम्र लगभग 68 वर्ष, जो रात में 5 बार उठते थे। उन्होंने जब सुबह बादाम, दिन में कद्दू के बीज और रात को अखरोट को शामिल किया, तो 3 महीने के भीतर रात में उठने की गिनती 2 तक सीमित हो गई और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी लौट आया। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देना चाहूँगा। यह मेवे और बीज तभी असर करेंगे जब आप इन्हें संयम और नियमितता के साथ खाएं। ज्यादा खाने से पेट पर बोझ पड़ेगा और असर उल्टा हो सकता है। इसीलिए याद रखें, रोजाना सीमित मात्रा ही दवा का काम करती है। हमेशा याद रखें, सही मात्रा ही सही असर देती है। एक बार मेरे पास एक मरीज आए जिनकी उम्र 65 साल थी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे केवल बार बार पेशाब की समस्या ही नहीं है, बल्कि अपने अंतरंग जीवन में भी कमजोरी महसूस होती है। मैंने उन्हें सलाह दी कि हर सुबह भीगे हुए बादाम खाएं, दिन में कद्दू के बीज लें और रात को अखरोट खाएं। 4 महीने बाद जब वे चेकअप के लिए वापस आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब मुझे रात में केवल 1 या 2 बार ही उठना पड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी पत्नी के साथ फिर से आत्मविश्वास महसूस करता हूँ। प्रोस्टेट केवल एक ग्रंथि नहीं है। यह आपकी मर्दानगी, आपकी ऊर्जा और आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे नजरअंदाज करना खुद से धोखा करने जैसा है। और जब प्रकृति ने हमें इतने सरल और सस्ते उपाय दिए हैं, तो इन्हें ना अपनाना सबसे बड़ी गलती होगी। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, प्रकृति सबसे बड़ी वैद्य है। संकल्प लीजिए, सुबह की शुरुआत भीगे बादाम से कीजिए, दिन में कद्दू के बीजों से शरीर को शक्ति दीजिए और रात को अखरोट से अपने प्रोस्टेट को वह आराम दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। मैं हूं डॉक्टर पंकज वर्मा और मेरा विश्वास है कि छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। दवाइयां जरूरी हो सकती हैं,
लेकिन जीवन शैली और आहार ही असली इलाज है। और यही संदेश मैं हर वरिष्ठ पुरुष तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा अनुभव यही कहता है कि स्वस्थ आदतें ही असली दवा हैं। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट में लिखें कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही उपयोगी और जरूरी हेल्थ टिप्स आप तक पहुंचते रहें।